नमस्कार, मैं शोभा शर्मा। सिजलस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। काटज ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काटज ने कहा, इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काटज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में भाषण दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हीदर कॉक्स के साथ चर्चा में ओबामा ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और युवाओं से देश को बचाने की अपील की। ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं, वे लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगह से गलत चीजों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम खामेनेई ने ईरान के लोगों को इजराइल के खिलाफ जंग जीतने की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं झूठे इजरायली सरकार पर जीत के लिए बधाई देता हूं। ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को धराशायी कर दिया, कुचल दिया। खामेनेई ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। अब देश से जुड़ी खबरें। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखे। रथ यात्रा में 17 हाथियों के ग्रुप में से ये सबसे आगे चल रहा था। वन विभाग के अमले ने काबू किया। फिलहाल रथ यात्रा से 3 हाथियों को हटा दिया गया है, जिसमें 2 मादा हाथी और 1 नर हाथी शामिल है। अब 17 में से 14 हाथी रथ यात्रा में शामिल होंगे। इन 3 हाथियों को रथ यात्रा के साथ नहीं ले जाया जाएगा। वहीं रतलाम में आज शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एमपी राइज 2025 होने जा रही है। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ ही दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। इससे हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील कर दिया, फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया। दरअसल आज कॉन्क्लेव में सीएम के अलावा कई वीआईपी भी आएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी गुरुवार दिन भर से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस ने सीएम कारकेट का ट्रायल भी किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली के नौसेना मुख्यालय से पकड़े गए विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस को पता चला है कि यूडीसी नौसेना भवन से गोपनीय दस्तावेजों के फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेता था, उन्हें छुपाकर बाहर लेकर आता था। सीआईडी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। वहीं जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नई पहल के तहत गुरुवार को बापू नगर में कानून जस्ट फॉर यू संस्था की शुरुआत हुई। संस्था का मकसद आम लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। राजस्थान के डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, न्याय की पहुंच को आसान बनाने के लिए ऐसे प्रयास जरूरी है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कानूनी मदद की जरूरत होती है, लेकिन जानकारी और संसाधनों की कमी से
वे न्याय से दूर रह जाते हैं। ऐसी संस्थाएं उनके लिए उम्मीद बन सकती है। अब जानते हैं मौसम का हाल। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश में सामान्य रूप में 134.3 mm होनी चाहिए थी, लेकिन 146.6 mm हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर मुनकटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। रास्ते पर लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित निकाल रही है। इस बीच देश में बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 से ज्यादा लापता है। जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की बिडिंग प्रोसेस पर रोक लगा दी है। इससे गेम्स के लिए भारत की मेजबानी पर फैसला टल गया है। आईओसी की प्रेसिडेंट क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने गुरुवार 26 जून को कहा, एजुकेटिव बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस प्रोसेस को रोकने और इसकी समीक्षा करने का फैसला लिया है। हम इस पर दोबारा विचार करने के लिए एक कार्य समूह गठित करेंगे। 41 साल की क्रिस्टी लूसाने ने एजुकेटिव बोर्ड की पहली बैठक ली। दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियम बदले ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में से नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 से लागू हो चुके हैं। वहीं वनडे और टी20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। ये थी आज की खास खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए सीजलेस न्यूज से। धन्यवाद।